गुड मॉर्निंग दोस्तों और नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर हम सोयाबीन की फसल कर रहे हैं तो उसमें हम वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप एंड स्टेज बाय स्टेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फसल की पैदावार अच्छी आए, हमारी फसल जैव एवं अजैव तनाव से मुक्त रहे तथा हमारी फसल की जो उपज है उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रहे, तो हम इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं बेसिक्स के साथ। सोयाबीन की जो फसल है उसको दलहन की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, लेकिन उसको रखा जाता है ऑयल सीड्स की कैटेगरी में, मतलब तिलहन की कैटेगरी में, क्योंकि इसके अंदर तेल का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। लेग्यूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं उनके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है, जैसे कि बाकी दाल वाली फसलों के पास होती है। हमारे देश में सोयाबीन को अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है। सबसे पॉपुलर इसका यूज खाने के तेल के लिए किया जाता है। बाकी कुछ हैं जैसे कि सोया मिल्क और सब्जियों में खाने के तौर पे, चारे के तौर पे एटसेट्रा। हमारे देश में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे मेजर तौर पे सोयाबीन की फसल उगाई जाती है। सोयाबीन की फसल खरीफ के सीजन में मुख्य तौर पे उगाई जाती है, जो कि बारिश के ऊपर निर्भर होता है। और अगर वैरायटीज की बात करें तो डिफरेंट वैरायटीज के ऊपर निर्भर करते हुए यह फसल 80 से 145 दिन तक ले सकती है हार्वेस्टिंग के लिए। अगर मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए एक वेल ड्रेन्ड और फर्टाइल लोमी सॉइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग के प्रति यह फसल सेंसिटिव है, तो मिट्टी में ड्रेनेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिट्टी अम्लीयता और क्षारीयता अगर है तो भी यह फसल काफ़ी सेंसिटिव है। मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच रहे तो फसल की पैदावार अच्छी आ सकती है। सलाइन और सॉडिक सॉइल्स होने पर यह बीजों के अंकुरण को भी रोक सकती है। ग्रोथ स्टेजेस की अगर बात की जाए तो एज यूजुअल सबसे पहले हम जर्मिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हमें वेजिटेटिव ग्रोथ नजर आएगी जहाँ पे पत्तियां निकलेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, और उसके बाद फिर बड फॉर्मेशन होगा, फ्लावर्स नजर आएंगे। फिर फ्लावरिंग के बाद हमें पॉट्स दिखाई देंगे जिसको कि हम फलियां बोल सकते हैं, और फलियों के अंदर उसके बाद सीड डेवलपमेंट होगा, दाना बनेगा। फाइनली मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता आएगी, पत्तियां पीली पड़नी शुरू होंगी, हल्के हल्के से वो झड़ना स्टार्ट होंगी और बाद में हम फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो शुरुआत में स्टेप नंबर 1 के तौर पे जब हम अपने खेत को तैयार करते हैं उस समय पे हम सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं बुआई से पहले। ऐसे समय पे जब किसान बेसल एप्लीकेशन करता है डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का, तो उन्हीं फर्टिलाइजर्स के साथ मिलाकर हम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री नैनोटेक और एग्री 82 तीनों को एक साथ 1 एकड़ के खेत के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इनकी मात्रा रहेगी 5 किलो ह्यूमिक ग्रैनुअल, 350 ग्राम एग्री नैनोटेक और 150 ml एग्री 82। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 2 की, जो कि सीड ट्रीटमेंट है। बीज उपचार के लिए हम एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं एक साथ। 1 किलो बीज के लिए हम 5 ml एग्री ह्यूमिक और 10 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे फील्ड जहाँ पे कि सोयाबीन की फसल पिछले कुछ सालों में उगाई नहीं गई है और पहली बार हम सोयाबीन की फसल उगा रहे हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को अच्छा करने के लिए इस बीज उपचार के बाद हम राइजोबियम कल्चर के साथ भी इनोक्यूलेशन या बीज उपचार कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 की बात करें तो जब फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो चुकी है, और डिपेंडिंग ऑन वैरायटीज ये वो स्टेज भी हो सकती है जब फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर हम एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे करवा सकते हैं। 15 लीटर के टैंक के लिए हम 30 ml ह्यूमिक, 20 ग्राम गोल्ड और 5 ml 82 का प्रयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है इस केस में। अगर कोई व्यक्ति इरिगेशन कर रहा है, हालांकि बारिश के ऊपर निर्भर है फसल, फिर भी कुछ राज्यों में इरिगेशन भी किया जाता है, तो इरिगेशन में हम 250 ml ह्यूमिक, 100 ग्राम गोल्ड और 160 ml एग्री 82 1 एकड़ के खेत के लिए 100 लीटर पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन कर रहा हो, चाहे फिर वो फरो इरिगेशन कर रहा हो। इस वाले स्प्रे के द्वारा या प्रयोग के द्वारा हम देखेंगे कि जो हमारी फसल है उसमें बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है और फ्लावरिंग भी हमें फसल में बहुत अच्छी नजर आती है।
स्टेप नंबर 4 की बात करें तो जब फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो चुकी है और डिपेंडिंग ऑन सम वेराइटीज यह वह स्टेज भी हो सकती है जब पॉड फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस, एग्री 82 का स्प्रे करेंगे। 15 लीटर के टैंक के लिए हम 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ml मॉस और 5 ml एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। इस स्प्रे के द्वारा हमारा जो फाइनली प्रोड्यूस आने वाला है, जो दाना आने वाला है, उसका साइज हमें अच्छा मिलेगा और उसकी क्वालिटी हमें अच्छी मिलेगी। अगर हम चारों स्टेप्स का प्रयोग करें तो हमें इन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रैनुअल्स 5 किलो, ह्यूमिक 500 ml, नैनोटेक 500 ग्राम, मोस 100 ml, गोल्ड 100 ग्राम, प्रोटेक्ट 200 ग्राम और 82 300 ml। यह 1 एकड़ के लिए आवश्यक है। अगर हम चारों स्टेप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम हम शुरुआत में ह्यूमिक ग्रैनुअल का प्रयोग जरूर करें और जब फसल लगभग 30 दिन की हो चुकी है तब ह्यूमिक गोल्ड और 82 का स्प्रे जरूर करें। ये 2 स्टेप तो बहुत इंपॉर्टेंट है और फंगस से बचाने के लिए हम प्रोटेक्ट के साथ भी बीज उपचार करें। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज कर पाएंगे अपनी टीम्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।